हेलो बच्चों, मैं श्याम कुमार यादव आप सभी लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं, असर्टिव का और इंट्रागेटिव का। तो आज हम यहाँ किसकी चर्चा करने वाले हैं? इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव सेंटेंस सबसे पहले होता क्या है, आप इसके विषय में जानिए कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। इसको पहचानना सीखिए। जब आप सेंटेंस को पहचानना सीख लेंगे तभी आप उस सेंटेंस का रूल्स उस वाक्य में अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट तथा एडवाइस का भाव हो, उसे क्या कहा जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी जो भी वाक्य लिखा गया हो उसमें कौन कौन सा भाव होना चाहिए? या तो ऑर्डर का भाव हो, या तो रिक्वेस्ट का भाव हो, या फिर एडवाइस का भाव हो। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और ध्यान दीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो हमेशा छिपा रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ देखिए एक एग्ज़ाम्पल लिखा गया है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी यानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा भाव है? ऑर्डर का भाव है। और इसमें जो सब्जेक्ट यू है वो क्या है? छिपा हुआ है। जैसे हम एक गिलास पानी मांगे तो हम मांग किससे रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति से। और सामने वाला व्यक्ति कौन होगा? यू, यानी आप होंगे। तो इसमें कहीं यू नहीं लिखा गया है। यानी ऐसे वाक्यों में यू हमेशा क्या रहेगा? छिपा रहेगा। और ऐसे वाक्य अधिकतर किससे शुरू होते हैं? मेन वर्ब से। हमने कहा कि अधिकतर शुरू होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर इम्परेटिव सेंटेंस जो होगा वो मेन वर्ब से ही शुरू होगा। यानी कुछ ऐसे वाक्य हैं जो किससे शुरू होंगे? मेन वर्ब से। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ बताया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इसमें कौन सा भाव है? ऑर्डर का भाव है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया आप अपनी कलम मुझे दें। अब इसमें यू कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। इसमें यू हमेशा छिपा रहता है ऐसे वाक्यों में। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया आप अपनी कलम मुझे दीजिए। अब इसमें कौन सा भाव है? रिक्वेस्ट का भाव है। तो ये क्या हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। कुछ और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वर्क हार्ड। वर्क हार्ड इसका मतलब कठिन परिश्रम करो। अब इसमें कौन सा भाव है? कठिन परिश्रम करो, इसमें कौन सा भाव है? एडवाइस का भाव है। तो ये भी आपका क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो अब ये रहा इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये आप सीख लिए। अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहला परिवर्तन हम लोग किस में करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी जब ऑर्डर का भाव रहेगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे, या फिर किस में बदलेंगे? कमांडेड में। तो यहाँ ऑर्डर के भाव में 2 वर्ड आया है, एक ऑर्डर्ड आया है और दूसरा क्या आया है? कमांडेड। इसका मतलब भी आदेश देना होता है, इसका मतलब भी आदेश देना होता है। तो ध्यान रहे कि जहाँ कोई आर्मी या सोल्जर, उसमें जो हेड ऑफिसर होते हैं, अगर वो आदेश दे रहे हैं तो हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? कमांडेड में बदलेंगे। बाकी हर जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। अब दूसरा परिवर्तन देखिए, जब रिक्वेस्ट का भाव रहेगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में, या फिर बेग्ड में बदलेंगे, या फिर अर्ज्ड में बदलेंगे। ये तीनों कब हम लगाएंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या हो? किससे संबंधित हो? रिक्वेस्ट से संबंधित। तो ध्यान दीजिए कि बेग्ड कहाँ लगता है? जैसे जब कोई भिखारी अगर किसी से निवेदन कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो वहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? बेग्ड में। अर्ज्ड हम लोग वहाँ लगाते हैं, जैसे कोई प्रोड्यूसर होता है, वो किसी ऑडियंस के सामने निवेदन करता है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? अर्ज्ड में। बाकी हर जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? रिक्वेस्टेड। अब तीसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव किससे संबंधित हो? एडवाइस से संबंधित हो,
तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, एडवाइज्ड में बदल देंगे या फिर सजेस्टेड में। इसमें आप स्वतंत्र हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका अलग अलग नियम नहीं है। सबसे पहला परिवर्तन तो हम लोग किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में, वो आप समझ ही गए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा परिवर्तन क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा नियम देखिए क्या लिखा गया है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस को चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। जैसे आप लोग रूल्स में पढ़े होंगे, चेंज ऑफ पर्सन में SON अपान 1 2 3, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा तो उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा तो उसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये चीज़ आप लोग जो है उसमें पढ़ लिए होंगे चेंज ऑफ पर्सन में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे द टीचर सेड टू मी, यानी अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा, गो इन योर क्लास एंड स्टडी प्रॉपरली। जैसे यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये इन्वर्टेड कामा में बंद है, ठीक है। ध्यान दीजिए, द टीचर सेड टू मी, यानी अध्यापक ने मुझसे कहा कि गो इन योर क्लास, अपने क्लास में जाओ, एंड स्टडी प्रॉपरली, और ठीक से पढ़ाई करो। तो कौन किससे कह रहा है, अध्यापक जो है वो किससे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वाक्य है, यानी ये जो लिखा गया है द टीचर सेड टू मी, ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा लिखा गया है डायरेक्ट नरेशन। तो ये जो वाक्य लिखा गया है द टीचर सेड टू मी, ये आपका क्या है, ये आपका है रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपका टोटल क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये द टीचर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग स्पीच के 3 भाग हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 भाग, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे यही एग्जांपल देख लीजिए, द टीचर सेड टू मी, इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होगा, द टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सेड, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है, तो सबसे पहला परिवर्तन आप किस में करेंगे, अभी हम बताएं। सबसे पहला परिवर्तन आपको किस में करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हम कैसे करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। अब रिपोर्टेड स्पीच आपका यही है, गो इन योर क्लास एंड स्टडी प्रॉपरली, अपने क्लास में जाओ और ठीक से पढ़ाई करो। इसमें कौन सा भाव है, अध्यापक जो है वो मुझसे क्या करेगा, आदेश देगा। वो आदेश दे रहा है कि आप अपने क्लास में जाओ और ठीक से पढ़ाई करो। तो हम लोग सेड टू को किस में बदलेंगे, जब ऑर्डर का भाव है तो हम लोग किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। यानी जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब दूसरा परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा आ गया, इसको हटाएंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, टू। और ध्यान दीजिएगा, ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद अगर अब आगे आप लिख रहे हैं तो आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसको आप मिटा दीजिए, ये आपका हटा दीजिए इसको। अब आगे ध्यान दीजिए, ये इसको स्मॉल में करेंगे क्या होगा, गो इन। अब आप देखेंगे योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और आपको पता है कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है? सेड है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। यानी योर को किसके अनुसार बदलेंगे? मी के अनुसार बदलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि योर किस केस में है, सब्जेक्टिव में है कि ऑब्जेक्टिव में है कि पोसेसिव में है। तो आप ध्यान दीजिए ये किस में है? पोसेसिव में है। तो जब योर को मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का क्या पोसेसिव होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो मी का पोसेसिव क्या होता है? माई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गो इन माई क्लास एंड स्टडी प्रॉपरली। इसको ऐसे ही लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो आपका इनडायरेक्ट क्या बन गया? द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो इन माई क्लास एंड स्टडी प्रॉपरली। इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला परिवर्तन आपको रिपोर्टिंग वर्ब में करना है और दूसरा परिवर्तन किस में करना है? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगाना है। और तीसरा परिवर्तन क्या करेंगे कि इस रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन आया है उसको चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार हम बदल देंगे। जैसे इसमें कौन सा पर्सन आया था? ये योर आया था। अब योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ बदल दिए और क्या हो गया? माई हो गया। ये ध्यान दीजिएगा कि किसके अनुसार बदल रहा है और ये किस केस में है उसको उसी केस में हम लोग लिखेंगे। जैसे योर यहाँ पोसेसिव में था, अब योर जो है मी के अनुसार बदल रहा है तो मी का पोसेसिव क्या होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसको मिटा दें, एक दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। बस ये तीनों नियम आप याद रखिए, फिर आप आसानी से इनडायरेक्ट बना लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, माई मदर सेड टू मी। मेरी माँ मुझसे कही। कामा इन्वर्टेड कामा में वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ मुझसे कही वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि सबसे पहला परिवर्तन तो हमें करना किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे किसके भाव के अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। तो इसमें कौन सा भाव है? तो आप जानते भी हैं इसमें कौन सा भाव है? एडवाइस का भाव है, यानी आपको सलाह दिया जा रहा है। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे? एडवाइज्ड में। यानी जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? माई मदर एडवाइज्ड मी। अब दूसरा परिवर्तन आपको किस में करना है? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाना है? टू लगाना है। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे? टू। अब इसके बाद इसमें कोई भी पर्सन नहीं है, आप वैसे ही इसको लिख देंगे वर्क हार्ड और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में भी दो सेंटेंस होते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे असर्टिव के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव निगेटिव, वैसे इम्परेटिव सेंटेंस के भी दो पार्ट हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये क्या है आपका? अफर्मेटिव। अगर हमने कहा कि डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो, तब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा है वो किसका है? अफर्मेटिव का है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच यदि निगेटिव हो जाए तब कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, अभी हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो वाक्य रहेगा, यदि वो निगेटिव है तो उसको हम लोग दो तरीके से बदल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखिए क्या बताया गया है यहाँ। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल दिया जाता है और टू के पहले क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। जैसे कामा इन्वर्टेड कामा हम लोग हटा करके क्या लगा रहे थे? टू लगा रहे थे, और उसी के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, माई मदर सेड टू मी,
माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ मुझसे कही, क्या कही, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो आप रिपोर्टेड स्पीच का इसका भाव क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, इसमें जो है एडवाइस दिया जा रहा है, यानी सलाह दिया जा रहा है। तो हम लोग सेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। यानी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, माई मदर एडवाइज्ड मी। अब हमने बताया था कि ई कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाते थे, टू लगाते थे। अब आप यहाँ देखेंगे निगेटिव आया है कि नहीं आया है, तो वही टू के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। देखिए रूल्स में लिखा भी गया है कि टू के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगाते थे, उसी के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट, हो जाएगा नॉट टू। और ध्यान दीजिए यदि निगेटिव है तो हम लोग डोंट को हटा देंगे, हम लोग डोंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आगे क्या बचा, आगे देखिए क्या लिखा गया है, टू वेस्ट। अब इसमें भाई परिवर्तन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, पर्सन है, और कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। तो सन फार्मूला आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बन जाए, ये पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है। जब अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच ये है, अब इसमें अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो हम लोग उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। यानी योर को हम किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार बदलेंगे। तो आप चेक करिए यहाँ योर किस केस में है, सब्जेक्टिव में है कि ऑब्जेक्टिव में है कि पोसेसिव में है। भाई यू जो है, यू का सब्जेक्टिव यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, और पोसेसिव क्या होता है, योर होता है। तो जब योर को मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का पोसेसिव क्या होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, माई टाइम। यानी आपका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। यानी जो अफर्मेटिव का नियम था वही सेम टू सेम निगेटिव में भी रहेगा, बस केवल हम टू के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा में, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, इन्वर्टेड कामा बंद। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी अध्यापक विद्यार्थियों से कहा कि डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ। तो डोंट आ गया है कि नहीं आ गया, निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। तो नियम क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे टीचर जो है वो बच्चों को क्या देगा, आदेश दे रहा है। यहाँ जो है इस वाक्य में अध्यापक जो है वो बच्चों को क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि आप क्लास में शोर मत मचाइए। तो हम लोग सेट को किस में बदल देंगे, ऑर्डर में। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगाते हैं, तो निगेटिव है तो टू के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, यानी हो जाएगा नॉट टू। अब डोंट को हटा देंगे तो आगे क्या बचा, मेक ए नॉइज इन द क्लास। ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा बहुत समझना है। तो अब जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो तो निगेटिव को बदलने के दो नियम हैं, आप स्वतंत्र हैं, चाहे ये अप्लाई करिए। और एक दूसरा नियम है वो हम समझा दे रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से भी
बना सकते हैं इनडायरेक्ट, वो आप समझिए। जैसे अब दूसरे में क्या करेंगे कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे, और टू के पहले हम लोग नॉट जो है वो नहीं लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके पहले वाले में उसमें भी डोंट था, जब रिपोर्टेड स्पीच में डोंट आ जाए तो उसको बदलने के कितने नियम हैं, 2 हैं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे पहला लगाइए चाहे दूसरा लगाइए। अगर पहला लगा रहे हैं तो उसमें टू के पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। लेकिन जब भाव के अनुसार नहीं बदला जाएगा, जब आप फॉरवर्ड लगा देंगे तो फॉरवर्ड मतलब मना करना होता ही है, तो ऑलरेडी हम मना कर दे रहे हैं। यानी इसमें आपको भाव नहीं देखना है, बस रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देना है और टू के पहले नॉट नहीं लगाना है। अब जैसे वही एग्जाम्पल आप समझिए, जो एग्जाम्पल अभी हम उसमें समझाए थे उसी को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में यही वाक्य लिखे थे ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, यही एग्जाम्पल आप लिखे थे। तो अब इसको देखिए फॉरवर्ड लगा के भी आप बना सकते हैं। यानी सेट टू को हम किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में। अब जब फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का भाव नहीं देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माई मदर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब मना करना होता ही है, माई मदर फॉरवर्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे, टू। ध्यान दीजिएगा दोनों केस में हम डोंट को हटा देंगे, इस डोंट को हटा देंगे तो आगे क्या हो जाएगा, वेस्ट माई टाइम। ध्यान दीजिए अभी योर को बदले थे ना, ये सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ योर पोसेसिव में है तो मी का पोसेसिव माई होता है, अभी आपको बता ही दिया गया था, तो ये बन जाएगा आपका। जैसे दूसरा वाला वाक्य जो हम बोले थे उसको भी फॉरवर्ड लगा के आप बना सकते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा में, डोंट एब्यूज एनीवन। देखिए हम यहाँ बदल दिए, डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अब ध्यान दीजिए, अब आपको फॉरवर्ड लगा के भी बना सकते हैं, यानी सेट टू के स्थान पे क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड। तो आपका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। डोंट को हटा दीजिए, आगे क्या बच रहा है, एब्यूज एनीवन। ध्यान दीजिएगा अब इसमें आपको केवल ये समझना है, अगर निगेटिव आ गया है तो इसको बदलने के 2 नियम हैं। पहला ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल करके टू के पहले नॉट लगा दीजिए। यदि आपको भाव नहीं समझना है, डोंट आया है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दीजिए और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगा दीजिए। बस यही 2 परिवर्तन करना है। तीसरा, अगर चेंज ऑफ पर्सन आया है, जैसे पर्सन आया है तो उसको चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार हम लोग बदल देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक नियम और है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे अगर निगेटिव में नेवर आ जाए, नेवर आ जाए तब कैसे बदलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यही वाक्य समझ लीजिए, माई मदर सेड टू देम, माई मदर सेड टू देम, नेवर वेस्ट योर टाइम। माई मदर सेड टू देम, मेरी माँ उनसे कही कि नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद कभी मत करो। तो अब नेवर अगर आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि नेवर को तो हटा देंगे। पहले इसमें कौन सा भाव है, नेवर वेस्ट योर टाइम, इसमें कौन सा भाव है, नेवर वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कभी मत करें। तो इसमें सलाह दिया जा रहा है, तो हम लोग सेड टू को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में। तो माई मदर एडवाइज्ड, माई मदर एडवाइज्ड देम। अब ध्यान दीजिएगा
कि ये नेवर अगर आएगा तो टू का प्रयोग हम लोग जो है किस में करेंगे, नेवर, यानी ये हो जाएगा आपका नेवर टू वेस्ट, ऐसा हो जाएगा नेवर टू वेस्ट, यानी टू का प्रयोग हम लोग नेवर और वेस्ट यानी जो मेन वर्ब है उसके बीच में हम लोग टू लगाएंगे, यानी हो जाएगा नेवर टू वेस्ट। अब योर को किसके अनुसार बदलेंगे, योर आपका सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, तो ये पोसेसिव में है, तो देम का पोसेसिव क्या होता है, दे सब्जेक्टिव होता है, देम ऑब्जेक्टिव होता है, और दियर, दियर्स क्या होता है, पोसेसिव होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, दियर, दियर टाइम, ये आपका बन जाएगा। तो केवल आपको ये ध्यान देना है कि अगर नेवर आ रहा है तो हम लोग कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो टू का प्रयोग हम लोग नेवर और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में करेंगे, बस आपको ये ध्यान देना है। यदि नेवर आ जाए और डोंट आ जाए तो आप दोनों नियम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, अगला नियम हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, प्लीज़ आ जाए, सर आ जाए या काइंडली शब्द आ जाएगा। कौन कौन सा शब्द, प्लीज़, सर या काइंडली शब्द आ जाएगा, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदला जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। और फिर हम लोग इन शब्दों को, कौन कौन से शब्द, प्लीज़, सर या काइंडली, इन शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे अब आपको एग्जाम्पल समझना है, जैसे द स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा में सर, फिर कामा, मार्क मी प्रेजेंट, सर मार्क मी प्रेजेंट। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यानी विद्यार्थी ने किससे कहा, अध्यापक से कहा, और उनको संबोधित करते हुए, यानी सर यानी श्रीमान जी, मार्क मी प्रेजेंट, मुझे उपस्थिति लगाओ। तो मार्क मी प्रेजेंट, अब देखिए सर आ गया है कि नहीं आ गया है, रिपोर्टेड स्पीच में सर आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड को हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, वही नियम है जो आप इसके पहले आप लगा रहे थे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और सर को हटा देंगे, तो आगे क्या बनेगा, टू मार्क। अब ये तो भैया पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट सिंगुलर है, ये स्टूडेंट सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सब्जेक्ट आपका ही काम करेगा या फिर सी काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द एकदम अच्छे से समझिए। यदि स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट लिखा गया है, तो इसके लिए जब भी हम प्रोनाउन लगाएंगे वो या तो हम लोग ही लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। अगर यहाँ स्टूडेंट्स हो जाए यानी प्लूरल फॉर्म हो जाए स्टूडेंट्स, तब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, दे प्रोनाउन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, दे, यानी बहुवचन का। तो आप लोग देखिए यहाँ स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो हम लोग सब्जेक्ट चाहे ही यूज कर लें चाहे सी यूज कर लें। तो यानी मी को फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो स्टूडेंट के अनुसार बदलेंगे। तो स्टूडेंट के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप ही भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ही, अब मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो हिम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, हिम प्रेजेंट। ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा, यानी हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। अब जैसे एक एग्जांपल और लेकर के आप समझ सकते हैं, जैसे ही सेड टू मी, फिर वाक्य आ गया प्लीज़ गिव मी
प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, इन्वर्टेड कामा पेन। तो आप ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ आ गया कि नहीं आ गया। नियम यही है, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़, सर या काइंडली शब्द आए तो इन शब्दों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आप यहाँ प्लीज़ हटा देंगे। लेकिन और भी आगे क्या नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम लोग किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आगे बढ़िए, क्या होगा, गिव। अब मी देखिए फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, यानी मी को हम किसके अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार। तो मी ऑब्जेक्टिव में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हम लोग यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, हिम। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और आपको पता है कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो हम लोग योर को किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। तो योर पोसेसिव में है, तो मी का पोसेसिव क्या होगा, माई होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माई पेन। तो ये ऐसे हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे। ये इंडायरेक्ट क्या बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। तो इसमें कुछ नहीं समझना है, बस केवल इतना समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्लीज़, सर या काइंडली शब्द आ रहा है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और इन शब्दों को क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे यहाँ सर आया था तो सर को हटा दिया गया इंडायरेक्ट बनाते समय। इसमें प्लीज़ आया था तो जब इंडायरेक्ट हम लोग बना रहे थे तो प्लीज़ को हटा दिए। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए कि कुछ इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं और कुछ लेट अस से शुरू होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो लेट अस से शुरू होते हैं या फिर लेट से शुरू होते हैं। तो सबसे पहला हम ध्यान देंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, लेट अस से शुरू हो। तो ध्यान दीजिए, जब लेट अस से शुरू होगा तो पहले नियम को समझिए कि कैसे इंडायरेक्ट बनाएंगे। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। प्रपोज्ड या, ध्यान दीजिएगा यहाँ या लगा है, या मतलब आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप प्रपोज्ड लिखिए चाहे फिर आप क्या लिखिए, सजेस्टेड लिखिए, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन हम किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे किस में, प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला परिवर्तन किस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, और दूसरा परिवर्तन किस में, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्टिव केस अस आया रहेगा। आप ध्यान दीजिए, लेट अस से शुरू हो ना, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ अस आया है कि नहीं आया है। तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस अस को हम लोग नॉमिनेटिव केस, इस नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम जो है वो सब्जेक्टिव केस भी है, चाहे आप सब्जेक्टिव कहिए चाहे आप नॉमिनेटिव कहिए। तो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव केस अस है इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदल देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी या आया है, या, तो यानी आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप वी लगाइए चाहे आप दे लगाइए। तो ऑब्जेक्टिव केस जो अस आया रहेगा उसको हम लोग सब्जेक्टिव केस वी या दे में क्या करेंगे, बदल देंगे। अब चौथा नियम क्या कह रहा है कि लेट को हम लोग किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे। यानी जो लेट आया रहेगा उसको हम लोग किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे, जिसे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सब्जेक्ट हम लोग किसको बनाएंगे, वी को बनाएंगे या फिर दे को बनाएंगे। तो शुड का प्रयोग हम लोग इस सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा कि लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब आप ध्यान दीजिए, लेट अस आ गया कि नहीं आ गया। मोहन सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो आप देखेंगे यहाँ लेट अस आ गया है।
तो जब लेटस आ जाए तो हम लोग चारों नियम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला रूल्स अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल्स आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है, तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। तो मोहन प्रपोज्ड, फिर मी। ध्यान दीजिएगा, जो परिवर्तन लिखा गया है आप उसी में परिवर्तन करेंगे, इसके अलावा जो है उसको वैसे लिख देंगे। तो मोहन प्रपोज्ड मी। अब दूसरा नियम क्या है, कामा इनवर्टेड कामा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। तो कामा इनवर्टेड कामा हटा दिए, क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव केस अस को किस में बदल देना है, नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदल देना है। तो अस को हम लोग जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले यूज होगा। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे वी लिखिए चाहे दे लिखिए। तो जैसे हमने यहाँ क्या लिख दिया, वी। अब चौथा नियम क्या है, लेट को किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे। तो लेट यहाँ जो आया है इसको हम लोग किस में बदल देंगे, शुड में। ध्यान दीजिएगा, अगर लेट को शुड में आप बदल रहे हैं तो उसे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो हो जाएगा वी शुड गो फॉर ए वॉक। ये आपका हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट। जैसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए इसमें, जैसे ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, कामा इनवर्टेड कामा में लेट अस प्ले टूगेदर, लेट अस प्ले टूगेदर। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या आया है, लेट अस आ गया है। तो सबसे पहला परिवर्तन किस में करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, ही सजेस्टेड देम। ठीक है। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटा के क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है। तो आप इसको हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब अस को, अस जो है किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको आपको बनाना किस में है, नॉमिनेटिव केस वी या दे में। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे वी लिखिए चाहे दे लिखिए। तो हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, दे। अब लेट को हम किस में बदल दे रहे हैं, शुड में। अब बचा क्या, प्ले टूगेदर, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट आपको बनाना है जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, लेटस से शुरू हो। ठीक है। अब कुछ इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो लेट से भी शुरू होते हैं। अब उसका एग्जांपल जैसे आप लोग समझ लीजिए, जो लेट से शुरू होते हैं उसमें दो भाव होते हैं, एक ऑर्डर का भाव होता है और एक रिक्वेस्टेड का भाव होता है। अब ऑर्डर का भाव, अगर ऑर्डर का भाव रहेगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार किस में बदल देंगे, ऑर्डर का भाव होगा तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। अब उसमें तो लेटस आता था तो हम लोग कामा इनवर्टेड कामा को हटा के क्या लगाते थे, दैट। लेकिन यहाँ कामा इनवर्टेड कामा को हटा के आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। और लेट में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बस केवल आपको इसमें समझना क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है। अगर ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर लगा देंगे, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। जैसे द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा। कामा इनवर्टेड कामा में लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ध्यान दीजिएगा, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, नौकर ने किससे कहा, मास्टर यानी मालिक से कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब इसमें कौन सा भाव है, मुझे घर जाने दो। एक नौकर मालिक से क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। इसमें कौन सा भाव है, निवेदन यानी रिक्वेस्ट का भाव है। तो हम लोग सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर, रिक्वेस्टेड द मास्टर। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटा के क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू। हमने बताया लेट में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है।
तो क्या हो जाएगा टू लेट। अब ध्यान दीजिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट, और सर्वेंट के लिए क्या सब्जेक्ट काम करेगा, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, हिम। क्यों ऑब्जेक्टिव में लिख रहे हैं, क्योंकि मी किस में है, ऑब्जेक्टिव में है। हिम गो होम, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अध्यापक ने कहा, यानी क्या कह रहे हैं, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दो। अब इसमें कौन सा भाव है, इसमें आप देखेंगे ऑर्डर का भाव है, उसे एक गाना गाने दो। इसमें ऑर्डर का भाव है तो सेट को हम लोग किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। यानी जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, लेट में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका टू, इसके बाद क्या लिखेंगे, लेट। हर थर्ड पर्सन है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो हर को हर ही लिखेंगे, हर सिंग ए सॉन्ग, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। इसमें ऑर्डर, इसमें कौन सा भाव था, रिक्वेस्ट का भाव था, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दिए और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगा दिए और लेट में कोई भी परिवर्तन नहीं रहा। और इसमें लेट आया था, इसमें कौन सा भाव था, ऑर्डर का भाव था, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिए, ऑर्डर में बदल दिए और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगा दिए, टू, और लेट में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस आज ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ठीक है, थैंक यू।